Hello class 11th, welcome to Bhivani Public School. Today in this video we are going to continue with the topic from the chapter number 5. The name of the chapter is States of Matter. बात करेंगे class 11th की. Class 11th केमिस्ट्री, बेसिकली ये वीडियो केमिस्ट्री से है आपकी और चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू चल रहा था जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने गैस लॉज को डिस्कस किया था. हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैले-सेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, उसके बाद रॉटन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था. फिर हमने सबको एक बार कंबाइन करके कंबाइंड गैस इक्वेशन भी निकाली थी. यहाँ पर मैं एक बार लिखूँगी आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने कहा था दैट वाज PV = nRT. ये वो इक्वेशन है. अगर कोई गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस. क्या कहेंगे? आइडियल गैस. और मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास आइडियल गैस अभी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नहीं है. सारी ही गैसेस जो है वो इस इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती है. और अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो क्या हो रहा होगा? तो जो फॉलो करेगा उन गैसेस को हम कहेंगे आइडियल गैसेस और जो नहीं फॉलो करेगा हम उसको क्या कहेंगे? रियल गैसेस. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ये जो गैसेज है सारे के सारी क्या शो करती है? डेविएशन. व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? देखो डेविएशन का मतलब होता है कि भाई अपना जो एक आइडियल वे है उस वे से थोड़ा इधर उधर हो जाना. तो हम कहते हैं भटक जाना. सिंपली मतलब अगर मैं बात करूँ समझने के लिए तो सिंपली कह सकते हो कि भटक जाना. तो जैसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते थे किसके बीच में? PV और P के बीच में. आपको याद होगा आइसोथर्म्स में हमने ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट किया था. तो वहाँ पर क्या था? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते थे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ क्या कहता था? PV = कांस्टेंट. ठीक है. तो PV एक कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है जब आप प्रेशर के साथ इसकी एक कर्व मतलब एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आइडियली अगर मैं बात करूँ तो वो जो लाइन है वो किस तरह की आनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए. बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक है. अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो आ रही है वो किसके लिए आती है? हमारी आइडियल गैस के लिए आती है. ये तो सिंपल सी बात होगी. लेकिन अब हमने कहा कि आइडियल गैस का से अलग अगर बिहेवियर शो कर रही है कोई गैस तो हम उसको कहते हैं रियल गैस और उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? डेविएशन. डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ प्लॉट किया. एक मैं गैस एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन का. जब आप हाइड्रोजन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो आपको वो जो लाइन है वो कुछ इस तरह की मिलेगी. दिस इज हाइड्रोजन. और हीलियम के लिए ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपको कुछ ऐसे मिलेगी. यानी कि आइडियली कर्व क्या होनी चाहिए थी? बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन जब हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए प्लॉट किया ग्राफ आइसोथर्म जब यहाँ पर प्लॉट की तो वो कुछ अलग नज़र आ रही है. इसका मतलब इन्होंने क्या शो किया? डेविएशन शो किया. अब एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ ऑक्सीजन की तो आपको जो कर्व है वो कुछ ऐसी मिलेगी. यानी कि कोई भी गैस आप बुक देखोगे वहाँ पर पूरा ग्राफ आपके सामने यानी कि बहुत सारी गैसेस का एग्जांपल ले रखा है. मैं यहाँ पर सेलेक्टेड 2-3 ले रही हूँ. तो मतलब कर्व या तो ऊपर है या तो नीचे है. एग्जैक्टली इस कर्व को किसी ने फॉलो नहीं किया. दैट मीन्स वो आइडियल गैस नहीं है. कौन सी गैस है? रियल गैस होगी और उसने डेविएशन शो किया है. नाउ वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन. अगर कोई कर्व इस आइडियल वाले कर्व से नीचे से जा रही है तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव डेविएशन. क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन. और जब वो ऊपर है इस कर्व से तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन. आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव जब एग्जैक्टली आइडियल से नीचे अगर कर्व है तो उसको नेगेटिव डेविएशन कहेंगे. यानी कि अगर ऑक्सीजन का केस कंसिडर करूं तो फर्स्ट ऑक्सीजन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड आफ्टर अ पॉइंट इट इज शोइंग दी पॉजिटिव डेविएशन. पहले नेगेटिव डेविएशन था बाद में पॉजिटिव डेविएशन है. और अगर बात करूं हाइड्रोजन और हीलियम की तो वो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर रहे हैं. यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं ये गैसेस. अब एक टर्म एक और आती है मतलब अगर आप मीथेन और CO2 की बात करो तो मीथेन का ग्राफ और भी कुछ ऐसा है आपके पास और CO2 का और भी इस तरीके से कुछ है. मतलब ग्राफ बुक में भी आप देख लोगे इसको बहुत अच्छे से तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा. फिर एक बात हुई कि एक टर्म वहाँ से निकल के आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या चीज़? PV = nRT. ओके. अगर आप nRT को इधर ले आते हो PV/nRT अगर आ जाता है तो दिस इज इक्वल्स टू 1.
ओके किसके लिए? फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1। हम इसको कहते हैं Z। Z इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एंड Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल गैसेस की, तो रियल गैस की जब आप बात करोगे तो आप कहोगे PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT, क्योंकि इज इक्वल्स टू nRT अगर होता तो वो आइडियल गैस ही हो गई। इट इज नॉट इक्वल्स टू nRT, ये रियल गैसेस के लिए है। अब नॉट इक्वल्स टू में फिर दो केस आते हैं हमारे पास, ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि इक्वल तो है नहीं, आइदर PV इज लेस देन nRT और द PV इज ग्रेटर देन nRT। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, मतलब मैं Z की बात कर रही हूँ सिंपली, जो कि हमारे पास क्या था, PV अपॉन nRT, ये Z था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर ये Z आपका इफ Z इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या समझे, PV इज ग्रेटर देन nRT, तो इसका मतलब होगा कि वो जो गैस है वो कौन सा डेविएशन शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन। एंड इफ द Z इज लेस देन 1 then we will say that the gas will show the negative deviation। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। MCQ में बहुत वेरी शॉर्ट आंसर में ये चीज़ हो सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए वो सिंपली 1 होगा, बिकॉज PV इज इक्वल्स टू nRT, और PV अपॉन nRT करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो क्या आएगा, 1 आएगा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेविएशन, तो वी कैन से दैट इफ Z इज ग्रेटर देन और लेस देन 1, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट इज पॉजिटिव डेविएशन, इफ Z इज लेस देन 1 इट इज नेगेटिव डेविएशन। आई होप आपको डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब एक बार वापस से थोड़ा सा चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ। वहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स आगे जाके गलत साबित हुए थे, तो वहाँ पर हम करेक्शन की एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कि एक पोस्टुलेट था, अगर आपको याद हो, दैट द वॉल्यूम ऑफ द एक वन मॉलिक्यूल सिंपली इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहा गया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। हमने कहा था दे आर सिंपली फ्री टू मूव हेयर एंड देयर, देयर इज लाइक नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट है ही नहीं वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता तो है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर। यानी कि इन दो चीज़ों में करेक्शन आएगी हमारे पास। हमने आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ा है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है, लेकिन आगे जाके वॉन डर वॉल्स इक्वेशन आएगी। वॉन डर वॉल ने दो कांस्टेंट हमें दिए A एंड B, एंड वो करेक्शन टर्म कुछ हमें मिली प्रेशर और वॉल्यूम में। जब प्रेशर P था अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने जब नेग्लिजिबल नहीं माना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को करेक्शन करने के लिए करेक्शन टर्म आएगी कि प्रेशर P नहीं होता, क्या होता है, AN² अपॉन V²। दिस इज द करेक्शन टर्म इन प्रेशर। पहले P था आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी, PV इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन P के अंदर करेक्शन होगा तो P की जगह अब हमने क्या लिखना है, P प्लस AN² अपॉन V²। दिस इज द करेक्शन टर्म फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट उसका प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब एक वॉल्यूम में करेक्शन की बात हुई, तो वॉल्यूम में जो करेक्शन हुआ वो हमने कहा दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ माइनस होना चाहिए, तो वो क्या हुआ, V माइनस NB। N यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ मोल्स है गैस के जो आपने ली हुई है। अब हमने इस P और V की जगह ये दो नई वैल्यूज पुट करनी है और इस इक्वेशन को लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा P प्लस AN² अपॉन V² into V minus NB, and this is equals to nRT. Now this is the new equation and this is the equation followed by real gases. We can say real gas इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। उनको फॉलो करने वाली गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते थे, और इनको फॉलो, ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी रियल गैसेस भी फॉलो करेंगी। दिस इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। अब एक छोटी सी टर्म है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, आई थिंक आपको याद हो जाएगी। आपको ये इक्वेशन लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये पता होना चाहिए दिस इज द करेक्शन टर्म इन प्रेशर एंड दिस इज द करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम। दो पोस्टुलेट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो रॉन्ग प्रूव हुए थे बाद में, तो उनको सही करने के लिए ये दो करेक्शन टर्म्स आई थी वॉन डर वॉल्स। A एंड B आर द वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस।
गैस को लिक्विफाई करना है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। कोई भी एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स है, फ्री है इधर उधर घूमने के लिए, आप क्या करोगे, पहले टेम्परेचर कम करोगे। टेम्परेचर कम करते ही क्या होगा, उनकी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो धीरे धीरे करके क्लोज आना शुरू होंगे। दूसरा फैक्टर, प्रेशर को इंक्रीज करो, यानी कि आप प्रेशर जब अप्लाई करोगे तो आप किसी भी गैस को कंप्रेस कर सकते हो और कंप्रेस करके हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि सिंपली यहाँ पर बात हुई टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर को घटाना है, प्रेशर को बढ़ाना है, तो आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, मतलब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में ले आए आप उसको, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, सिंपली 3 डेफिनेशन आएंगी। करेक्शन, टेम्परेचर की बात करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर टर्म हमारे पास क्या आ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर अबव विच वी कैन नॉट लिक्विफाइड द गैस हाउ सो एवर लार्ज प्रेशर यू में अप्लाई। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि अगर इस टेम्परेचर से ऊपर कोई गैस है, यानी कि कहने का मतलब मान लो कि हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर मैं यहाँ से 1 सेकेंड रुकना, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं तो हम बात करेंगे। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो है 33.2, 33 टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए। यानी कि अगर टेम्परेचर 33 से ऊपर है तो आप हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। दिस इज़ द लिमिट कि इस टेम्परेचर से ऊपर अगर है तो वो गैस लिक्विफाई होगी ही नहीं। अगर हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना है तो 33 से नीचे आना पड़ेगा। आगे बात समझ में, द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। कितना भी प्रेशर लगा लेना, अगर टेम्परेचर 33 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, और 33 तो बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर है, इसलिए हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लिक्विफेक्शन उतना ही ईजी है। भाई मान लो मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी गैस नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर 30-40 पे है तो हम उसको इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे, बिकॉज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच वी कैन नॉट लिक्विफाई द गैस। कितना भी प्रेशर लगा लेना। फिर सेम तरीके से एक टर्म आती है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर का मतलब हुआ कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपने जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया है, the minimum pressure which is applied to liquefy a gas is called critical pressure and critical volume। ये 3 टर्म हैं। critical volume का मतलब क्या हुआ, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सबसे पहले हमने बात की थी डेविएशन की, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, फिर हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आफ्टर दैट वी डिस्कस द वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड लास्टली क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो गैसियस स्टेट में हमने इतना ही पढ़ना है। लिक्विड स्टेट हमारा इस साल के लिए माइनस कर दिया गया है हमारे सिलेबस से, तो चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है जी। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को। थोड़ा कुछ पढ़ के रखना, होपफुली काम आएगा, होपफुली नहीं काम ही आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।